ये कहानी एक पुराने शहर के एक पुराने मगर बड़े घर की है, जहां अक्सर अजीब वाकयात रूनुमा होते थे। ये घर शहर के वस्त में वाक़ था और काफी अरसे से सुनसान पड़ा था। कुछ महीने पहले अहमद की फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई थी। अहमद की फैमिली में उसकी वालिदा, वालिद और छोटे बहन भाई शामिल थे। सबका ख्याल था कि ये घर बहुत पुरसुकून और खूबसूरत है, लेकिन जल्द ही इस घर के राज खिलने शुरू हुए। ये एक सर्द रात थी। अहमद की वालिदा, जिसका नाम नादिया था, घर में अकेली थी। इसके शौहर किसी जरूरी काम के लिए शहर से बाहर गए हुए थे और बच्चे अपने नाना नानी के घर ठहरे हुए थे। नादिया का दिन आम सा था। वो घर के कामकाज में मसरूफ रही, लेकिन शाम होते ही उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। शाम के बाद जैसे ही अंधेरा छाया, नादिया ने घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए। वो ये सोचकर मुतमईन थी कि घर महफूज है और इसे कोई डर नहीं होगा। इसने टीवी ऑन किया और अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गई। रात के तकरीबन 12 बजे नादिया को महसूस हुआ कि किचन से किसी के कदमों की आवाजें आ रही हैं। इसने गौर किया तो कदमों की आवाज जैसे आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। नादिया ने सोचा कि शायद ये इसका वहम है, क्योंकि वो घर में अकेली थी और जहनी दबाव का शिकार हो सकती थी। लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आने लगी, इस बार ज्यादा वाज़ेह थी। नादिया ने घबराहट में किचन की तरफ देखा, मगर वहां कोई नजर नहीं आया। वो अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन दिल में अजीब सा खौफ महसूस करने लगी। नादिया के दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसे महसूस हुआ कि कोई इसके कमरे के बाहर खड़ा है। उसने फौरन दरवाजे की तरफ देखा तो उसे कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी के कदमों का साया नजर आया। नादिया के जहन में सवाल आया कि अगर घर में कोई नहीं है तो ये साया किसका है। वो खौफ के मारे कांपने लगी और हिम्मत करके दरवाजे के पास जा पहुंची। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने दरवाजा बंद किया, पीछे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। नादिया ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो बुरी तरह डर गई और टीवी ऑफ कर दिया। नादिया को नींद नहीं आ रही थी। इसने फैसला किया कि थोड़ा घूम कर देखती हूँ, शायद दिमाग ठीक हो जाए। वो घर के नीचे वाले हिस्से में गई, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आता, उसे सीढ़ियों के नीचे किसी का साया नजर आया। वो साया एक छोटे लड़के का था जो आहिस्ता आहिस्ता दीवार के पीछे छप रहा था। नादिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने हिम्मत करके आवाज दी, कौन हो? लेकिन कोई जवाब ना आया। नादिया ने फिर आवाज दी, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक वो छोटा लड़का दीवार के पीछे से निकल आया। इसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी, लेकिन इसकी आंखें सियाह थीं। नादिया पीछे हट गई। वो लड़का नादिया की तरफ देख रहा था और हल्का सा हंस रहा था। नादिया को अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले उसे पड़ोसियों ने बताया था कि इस घर में एक बच्चा पुरस्कार तरीके से गायब हो गया था और आज तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। नादिया ने हिम्मत करके इस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। नादिया को एहसास हो गया था कि ये कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि शायद ये वही बच्चा है जो कई साल पहले इस घर में मर चुका था। नादिया को अब यकीन हो चुका था कि वो किसी भूत प्रेत के साथ है। इसने पीछे हटते हुए दुआ पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन लड़का उसके करीब आता जा रहा था। नादिया की सांसें तेज हो गई। इसका दिल खौफ से धड़क रहा था। नादिया को याद आया कि घर के एक पुराने कमरे में एक कदीम किताब रखी हुई है, जिसे इसके शौहर ने एक बार देखने का जिक्र किया था। इस किताब में भूत प्रेत से बचने के तरीके लिखे हुए थे। नादिया भागकर उस कमरे में गई और किताब तलाश करने लगी। जैसे ही इसने किताब को हाथ में लिया, इस छोटे लड़के की हंसी फिर गूंजने लगी। वो लड़का अब बिल्कुल इसके सामने खड़ा था और धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा था। नादिया ने किताब में एक दुआ पढ़नी शुरू की, और जैसे जैसे वो दुआ पढ़ती जा रही थी, वो लड़का पीछे हटने लगा। इसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में बदलने लगा। आखिरकार लड़का मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। नादिया के दिल से एक बोझ हट गया।
लेकिन वो अभी तक कांप रही थी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो इस खौफनाक सूरत हाल से बच निकली थी। अगले दिन जब इसका शौहर और बच्चे वापस आए तो नादिया ने उन्हें सारी बात बताई। इसके शौहर ने फौरन फैसला किया कि वो इस घर में मजीद नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद वो लोग नए घर में शिफ्ट हो गए, लेकिन नादिया के दिल में वो खौफनाक रात हमेशा के लिए नक्श हो गई। इस दिन के बाद नादिया ने इस घर के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। वो जानती थी कि कुछ कहानियां हमेशा राज ही रहनी चाहिए। और वो घर, वो अब भी शहर के बीचों बीच सुनसान खड़ा है। शायद आज भी इसमें वो पुरस्कार लड़का घूम रहा हो, किसी नए आने वाले का इंतजार कर रहा हो।